हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोम स्टाइल किड्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी बच्चों के ईयर पियर्सिंग को लेकर के, मतलब नाक और कान जो दोनों छिदवाए जाते हैं बच्चों के, उसको लेकर के। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन होती है कि हमें अपने बच्चों को कौन सी उम्र में पियर्सिंग करवानी चाहिए, किस मेथड को यूज़ करना चाहिए, कहाँ करवाना चाहिए, करवाना भी चाहिए या नहीं, क्या लॉजिक है। बहुत सारी कंफ्यूजन उनके मन में आते रहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अदर पेरेंट के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर पियर्सिंग या फिर नोज़ पियर्सिंग हम करवाते क्यों हैं। तो देखिए, हमारे धर्म में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग समय पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके अपने जो रिवाज होते हैं उस हिसाब से करवाए जाते हैं। और बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे के नामकरण के बाद से ही उनका कान छिदवाया जाता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चा जब 2 साल का हो जाए उसके अंदर करवाया जाए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताएं हैं और हम सब लोग उसी मान्यताओं को फॉलो करते हैं। बहुत जगहों पे, जैसे कि हमारे फैमिली में, बहुत सारे फैमिली में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कब कराना है। जब भी आपको लगे कि सही टाइम है आप करवा सकते हैं। तो ये तो रही मान्यताओं की बात। इसके पीछे जो बहुत सारे हैं वो वैज्ञानिक कारण है, जो साइंटिफिक काउज है इसके, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर पियर्सिंग, अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो आप कोई भी टीवी सीरियल, चाहे पौराणिक कथाओं की बात करें, तो राजा महाराजा, चाहे भगवान की हम सीरियल देखते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि कानों में पहनते थे। अभी के टाइम में भी बहुत सारे जो मेल हैं या फिर हम बॉयज़ की बात करें तो छिदवाया जाता है। जैसे अभी मैं रह रही हूँ जहाँ, वहाँ भी मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे जो बॉय चाइल्ड होते हैं उनके कानों में मैंने देखा है उनको छोटी सी एक रिंग पहनते हुए। तो ये तो अलग अलग मान्यता की बात है। हर जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि लोग बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इसका अगर हम वैज्ञानिक तथ्य ढूंढें तो क्या होता है कि ईयर जहाँ पे हम पियर्स करवाते हैं तो एक्यूप्रेशर जो होता है वो दोनों कानों का मस्तिष्क के दोनों सिरे से, मतलब कि ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो उस पॉइंट पे अगर हम कुछ थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हैं, जैसे कि हमने कोई रिंग पहनी है, तो उससे क्या होती है, वो जो मसल्स होती है, वो जो नसें होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है और वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर हम नोज़ पियर्सिंग की बात करें तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वह आँखों की रोशनी तेज़ होती है, हम बोलते हैं कि याददाश्त की शक्ति ज़्यादा तेज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। नोज़ पियर्सिंग के बारे में तो इतना तक साइंस बताता है कि जब ये अगर मान लो कि डिलीवरी के टाइम में भी ये दर्द को कम करता है, पीरियड्स के टाइम के दर्द को कम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। कान के जिस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो होता है उससे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है एक्टिव होने में। तो ये करवाना बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी उम्र में बच्चों के लिए करवाना सही होगा। तो ऐसे तो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से हम करवाते हैं, लेकिन जिन फैमिली में कोई ऐसी मतलब मान्यता नहीं है, आप कभी भी करवा सकते हैं, फ्री है उसके लिए। तो आप 5 साल तक, मतलब 2 साल से लेकर के 5 साल 10 साल कभी भी आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा 10 साल का हो गया है तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर उसे ज़्यादा पेन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो मसल होती है, जो स्किन होती है, वो ऑलरेडी सॉफ्ट होती है और छोटे उम्र के बच्चों की तो सॉफ्ट होती है। पर मैं बोलूँगी कि छोटे उम्र के बच्चों में जहाँ की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी कम होती है, उनकी अगर मान लो कि कोई बच्चा खुद समझ नहीं रहा है, वो जानबूझ के खींच रहा है, उसे पता ही नहीं है, नुकसान पहुंचा रहा है खुद को, तो फिर घाव होने के चांसेस हैं और उसके बढ़ने के भी चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए बच्चा आपका समझदार हो जाता है, आप तो भी कराइए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी बच्चे की जो स्किन है वो थिन होती है और उसे उतना ही पेन होगा जितना कि आपको अगर लग रहा है कि हम 1 साल में या फिर 2 महीने के बच्चे को करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा फेयर होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप बच्चे को 2 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र में आप पियर्सिंग करवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर हमें अपने बच्चे के लिए ईयर पियर्सिंग करवानी है तो हमें कहाँ कराना चाहिए। तो वैसे तो देखिए 2 तरीके हैं, आप गन शॉट भी ले सकते हैं, वो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पार्लर में आप जाके ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ पे गन शॉट से पियर्स किए जाते हैं। और एक जो पुरानी परंपरा के हिसाब से है,
आप किसी ज्वेलर्स के पास जाइए, सुनार जो कि अनुभवी हैं, जो ये काम करते हैं, उनके पास जाके आप छिलवा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही जगह आप जाके छिलवा सकते हैं। बस आपको हाइजीन का ख्याल रखना है। जिस भी चीज़ से वो कर रहे हैं, ईयर या फिर नोज़ पे पियर्स कर रहे हैं, आप वहाँ की साफ़ सफाई देख लीजिए। हो सके तो आप अपने पास पड़ोसी या फिर अपने दोस्तों से सलाह ले लीजिए कि उन्होंने अपने बच्चे का कहाँ करवाया, इस उनका अनुभव क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मतलब हेल्प करती है। मैं अगर अपनी बेटी के बारे में बताऊं तो मैंने अपनी डॉटर की जो नोज़ नहीं करवाई है, मैंने सिर्फ ईयर पियर्सिंग कराई है, और वो मैंने जस्ट इसी साल जनवरी में करवाई है, और वो 7 साल की है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और मैंने गन शॉट नहीं, मैंने सोनार के यहाँ जाकर ही, जो अनुभवी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जगह पे किया। कई बार क्या होता है कि आपको बस पता चलता है कि फलाने शॉप में हो रही है और आप पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नुकसान आपके बच्चे को भोगना पड़ता है। कई बार होल ऊपर नीचे हो जाता है, उनको अनुभव नहीं होता। तो ऐसा ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने पास पड़ोसी से पूछ लें, आपके अगल बगल में हो तो फिर आप वहाँ पे जाइए, तो आपको सही से पता चलेगा। अब मैं बात करूँगी कि कौन से मेटल से कान छिदवाना सही होगा। तो देखिए, सोने की वायर आप ले सकते हैं जो कि 22 कैरेट की होती है। सोने की तार से आप करवाते हैं या फिर चांदी के तार से करवाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता, तो आप इनसे करवा सकते हैं। वैसे तो गन शॉट में जो आती है, टॉप्स जैसी आती है, मतलब पेच वाली, आप उससे करवा सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो पतले तार से करवाइए, और वो अदर कोई मेटल हो आप बाद में यूज़ करिए। लेकिन 6 से 8 महीने मैं तो बोलूँगी कि वायर से, अगर आपने सोने का वायर लिया है या फिर चांदी का, तो उसे आप 6 से 8 महीने रखिए। उसके बाद आपको बदल के कुछ और मेटल यूज़ करना तो कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो आप इन 2 वायर से करिए, क्योंकि इससे संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं होता। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि रिंग से बेहतर जो है वो पेच वाली जो आती है बच्चों के लिए, वो सही होती है। लेकिन मेरे हिसाब से पेच वाली से इजीली जो है वो रिंग वाली बच्चों के लिए सूट करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल लाइट वेट होती है, बच्चे के कान में रहती है, और बिल्कुल वो मुड़ी हुई रहती है, उस किसी चीज़ में, कपड़े में फंसने का कोई चांस नहीं होता, और वो बिल्कुल लाइट वेट होती है। आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी सूख भी जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बार टॉप्स के साथ मेरा अनुभव रहा है कि टॉप्स इतनी दबी हुई होती है कि उनके बीच में बिल्कुल एयर जाने का भी वो नहीं होता, और थोड़ा सा भी आप करो कि, और उसकी जो पीछे की जो पेच होती है वो इतनी नुकीली होती है कि बच्चों के कपड़े में कहीं ना कहीं फंस जाने का चांस होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सके तो आप बिल्कुल लाइट वेट की जो सोने की वायर होती है या फिर चांदी की, आप वो पहनाइए। टॉप से बचिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कपड़ों में उलझने का खतरा होता है, घाव होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। और ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ जाना चाह रहे हैं। ये मैं यहाँ पे जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई होती है, तभी मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, और मैं वही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो आई होप आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न रही होगी ईयर पियर्सिंग को लेकर के आपके बच्चों के लिए, तो वो दूर हो गई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।